अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ज्वेरिया टॉक्स। आई एम योर होस्ट ज्वेरिया मुजफ्फर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टाइमली टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यू मीडिया ट्रेंड एज अ गेम चेंजर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जैसा कि आज के डिजिटल इरा में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यू मीडिया टूल्स ने एक बिज़नेस को स्टार्ट करने, उसको ग्रो करने और उसको अपनी ऑडियंस तक के पहुंचाने के तरीके को बिल्कुल एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आज हमारे साथ नौरंगी ब्रांड की सीईओ मौजूद हैं, जो खुद एक सक्सेसफुल एग्जांपल हैं कि किस तरह उन्होंने न्यू मीडिया टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ करके अपने ब्रांड को बिल्ड किया। हमारे साथ मौजूद हैं नौरंगी ब्रांड की सीईओ मैम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। माय प्लेजर। थैंक यू मैम। आप सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि नौरंगी ब्रांड की जर्नी आपके साथ क्या रही है। माय नेम इज़ शुमाइला नज़ीर, सीईओ हूँ नौरंगी मल्टी ब्रांड स्टोर की। और जर्नी कुछ ऐसे है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैम, आपके नज़दीक आज न्यू मीडिया ट्रेंड हमारे लिए एक नेसेसिटी बन चुका है या अपॉर्चुनिटी बन चुका है? नहीं, ये एक नेसेसरी बन चुका हुआ है, क्योंकि हमारा जो डिजिटल मीडिया है उस वो भी उसका ही मोहताज है जो ट्रेडिशनल मीडिया है। उसके बगैर जो है हम लोगों तक कन्वे ही नहीं कर सकते हैं अपनी जो है फैशन की अवेयरनेस या कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग कन्वे ही नहीं कर सकते। तो वो भी उसकी मोहताजी में आ जाता है कि उसका होना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपको क्या लगता है कि न्यू मीडिया ट्रेंड ने अपने आप को यूज़ करते हुए जिस तरह के पावर शिफ्ट को बिग ब्रांड से स्मॉल ब्रांड्स के हैंड ओवर कर दिया? जी, बिल्कुल, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जो बिज़नेस होल्डर्स हैं, ये स्मॉल ब्रांड्स जो हैं, वो के बहुत खुल के सामने आ रहे हैं। उनको अपना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ पर वो अपनी अपनी खुद बहुत की एक सारी ऑडियंस एंगेज कर सकते एंगेज हैं, कर इनको सकते हैं, ऑडियंस को बिल्कुल। बना सकते हैं। बिज़नेस सक्सेसफुल कर सकते हैं। मैम, आपको नौरंगी ब्रांड की जर्नी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपको याद हो कि आपको रियलाइज़ हो कि अब हमें न्यू मीडिया ट्रेंड की बहुत ज़रूरत है? जी, बिल्कुल, हमें अपने आप को इंट्रोडक्शन अपना करवाने के लिए कि हमारा क्या मोटो है और हम किस चीज़ को जो है प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए डिजिटल मीडिया ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया है, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सके हैं कि हमारा बेसिकली मोटो क्या है और हम लोगों तक क्या पहुँचाना चाह रहे हैं। उसमें हर तरह की ऑडियंस जो है वो उन लोगों ने हमें हमारे मोटो को जाना है और हमारे एम को पहचाना है। और उससे हमारी कम्युनिकेशन जो गैप है वो भी बहुत बेहतर अच्छा रहा हुआ। है। और लोगों को हमारे ब्रांड के से रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस हुई है और हमारे जो मकसद है हुँ। ब्रांड का और इस प्लेटफॉर्म का, वो लोगों तक पहुंचाने में हमें बहुत आसानी रही है। मैम, न्यू मीडिया ट्रेंड्स में एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा चल रहा है? उसमें जो है इंस्टा हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहा है। और उसमें क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो तो मोस्टली इंस्टा इंस्टा यूज़ की करती है। ही यूज़र है। और उसमें ये होता है कि आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हुँ। उनको एंगेज करते हैं और उसके लिए उनके लिए भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनके लिए भी अर्निंग का बड़ा अच्छा अच्छा है। ज़रिया है ये। और हम लोग भी अच्छे तरीके से अपना जो मकसद है वो या हमारी जो एड्स हैं वो प्रमोशंस जो होती हैं वो हम लोग उसे ठीक है। प्रमोट कर देते हैं, इसलिए ही ज़्यादा ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। हेल्पफुल है जी। मैम, आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा पावरफुल है या पेड कंटेंट? नहीं, मेरे ख्याल से जो है ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट में ही अगर वो सॉलिड नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हम उसकी जितनी मर्जी पेड प्रमोशन करें, लोगों को वो क्लिक ही नहीं करेगा, हुँ। उनका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा, तो उसका क्या फ़ायदा। सही। न्यू मीडिया ट्रेंड ट्रस्ट बिल्ड करने में कैसे हेल्पफुल रहता है? उसमें वो ऐसे हेल्पफुल रहा है कि देखें, ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि आप सीओडी दें, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि आपके पैसे महफूज हैं, आपके पास चीज़ पहुंचेगी और फिर उसको आप कर ओपन सकते। करके मतलब आप उसको पे कर दें। और दूसरा ये कि पार्सल मिला है आपको, पे करने से पहले आप उसको ओपन कर लें, एक हुँ। और हुँ। है कि भी उससे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो इस तरह से अब काफ़ी हद तक जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बायर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और ट्रस्ट इस कर तरह से डिजिटल मीडिया ने काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ठीक। आपको क्या लगता है कि न्यू मीडिया ट्रेंड में एंटरप्रेन्योर्स कौन-सी कॉमन मिस्टेक करते हैं? उसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेट करें आप अपनी जो ऑडियंस है को। ऑडियंस के साथ,
تو اس میں پھر ان کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. فیمیلز یا ینگ جو ان سے انٹرپرینورز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, آپ ان کے لیے کیا ایڈوائس دینا پسند کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں تو بڑا آسان ہو گیا ہوا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو بہت آسان ہو گیا ہوا ہے اپنا آپ پریزنٹ کرنا. اور آپ کو بہت سارے ایسے پلیٹ فارم, جس طرح نورنگی بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر جو ایسی اپرچونٹی دیتا ہے جو کہ آج کل کی بچوں کو یا لڑکیوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پر وہ اپنا ڈسپلے کریں, اور اس میں چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کریں اور چاہے وہ یہاں پر ہمارے پاس فزیکل آ کر کریں. فزیکل اسٹور ہے ہمارا, تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرسٹ بھی بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ فزیکل اسٹور بھی ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو آپ اویئر کریں, اور اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آ کر اس پلیٹ فارم پر اس کو فزیکلی ڈسکس کر سکتا ہے, چیزیں دیکھ سکتا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ ٹرسٹ بھی بلڈ اپ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو پروموٹ بھی کر لیتا ہے. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیو میڈیا ٹرینڈ آنے والے 5 یا 10 سالوں میں خود کو کس طرح سے ری شیپ کرے گا؟ اس میں یہ ہے کہ ایک جس طرح ویڈیوز کے تھرو, کیونکہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں ہیلتھی سی چیزیں, اور اسپیشلی آج کل جتنی لوگوں کے پاس اتنا شارٹ ٹائم ہے, ایک جگہ پر دماغ ہی نہیں ٹکتا, 30 سیکنڈس کی جو ریلز ہیں وہ لوگ بس دیکھتے ہیں, اگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اسکرول ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو اس ویڈیوز کے تھرو آپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ اچھا سا کر سکتے ہیں اور اپنے کنوے کر سکتے ہیں اپنے پرپس کو. میم آپ ہماری آڈینس کو لاسٹ میں ایک میسج کیا دینا چاہیں گی؟ اس میں یہ ہے کہ اسٹارٹ اسمال, اسٹے کانسٹنٹ, اور ڈیجیٹل میڈیا کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیں. ٹھیک ہے, کام کو کام سے نکالیں. شروع میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, بزنس کو کام سے, اپنے کام میں سے کام کو نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بہت زیادہ انویسٹ کر کے کوئی بہت بڑے برانڈ نہیں بن سکتے. آپ اسمال بزنس سے اسٹارٹ کر کے بہت اچھی اپنی پہچان بنا سکتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو. تھینک یو سو مچ میم. ویلکم. سو گائز, جیسا کہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک تھا نیو میڈیا ٹرینڈ ایز اے گیم چینجر فار انٹرپرینیورس, تو آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکشن میں ہم نے یہ کلیئرلی سمجھ لیا ہے کہ نیو میڈیا ٹرینڈ ہمارے لیے واقعی میں ایک گیم چینجر بنتا جا رہا ہے, جو ہمارے انٹرپرینیورس کے لیے بھی ایک واقعی میں ایک ریئل گیم چینجر کے طور پر کام کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہوا. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.